हे एवरीवन, कैडमिक में आपका स्वागत है जहां हम मैकेनिकल डिजाइन को सिंपल और पावरफुल बनाते हैं। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, मैन्युफैक्चरर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग्स रिजेक्ट क्यों करते हैं। आइए जानते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो आपको टाइम, पैसा और क्रेडिबिलिटी सब बर्बाद कर सकती हैं। इमेजिन कारो, आपने एक ऑसम न्यू पार्ट डिजाइन किया। आपने ड्राइंग्स मैन्युफैक्चरर को भेज दिए, ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे रॉकेट लॉन्च कर दिया हो। लेकिन तभी बाम, रिजेक्शन। मैन्युफैक्चरर अपना सर खुजला रहा है क्योंकि आपके ड्राइंग्स में इंपॉर्टेंट डिमेंशंस ही नहीं है। ऐसे जैसे कुकी डो में शुगर ही ना डाला हो। ह्यूमेन होल लोकेशंस, डेप्थ्स, रेडी सब कुछ चाहिए जो मशीनिस्ट को पार्ट बनाने के लिए चाहिए। ऐसे जैसे आधे इंस्ट्रक्शंस से लेगो बनाना। बिना डिमेंशंस के ये ड्राइंग मतलब एरर्स का इन्विटेशन। मशीनिस्ट गेस करेगा और प्रिसिजन इंजीनियरिंग में गेसवर्क से किसी का भला नहीं होता। तो सॉल्यूशन क्या है? एक सुपर पावर्ड फुल प्रूफ चेकलिस्ट। सारे क्रिटिकल फीचर्स डबल चेक करो, हर डिमेंशन चेक करो। क्लियर, कंप्लीट ड्राइंग सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेसवर्क छोड़ दो, डिमेंशंस का पावर यूज करो और कुछ ऑसम चीजें बनाते हैं। चलिए टॉलरेंसेस के बारे में बात करते हैं। एएपी सोच रहे होंगे मुझे परफेक्ट पार्ट्स चाहिए, टॉलरेंसेस क्यों? लेकिन रियल वर्ल्ड में परफेक्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में वेरिएशंस होती हैं। मशीन्स परफेक्ट नहीं होते, मटेरियल्स परफेक्टली कंसिस्टेंट नहीं होते और बेस्ट मशीनिस्ट भी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हर बार नहीं ले सकता। यहाँ टॉलरेंसेस काम आते हैं। टॉलरेंसेस मैन्युफैक्चरर को बताते हैं कि कितना वेरिएशन एक्सेप्टेबल है किसी स्पेसिफिक डायमेंशन के लिए। प्रिसिजन और प्रैक्टिकलिटी के बीच का स्वीट स्पॉट ढूंढना है। राइट टॉलरेंसेस कैसे डिसाइड करें? पार्ट का फंक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कॉस्ट सब सोचो। लकीली आईएसओ और एएसएमई जैसे स्टैंडर्ड्स हैं जो गाइडलाइंस देते हैं डिफरेंट फिट्स और एप्लीकेशंस के लिए। व्यूज के बारे में बात करते हैं और मैं सीनिक व्यूज की बात नहीं कर रहा। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, जिसे हम 2D पेपर पे 3D ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ फ्रंट व्यू दिखाना ऐसे है जैसे किसी को केक की झलक तो दिखा दी, पर अंदर क्या है वो नहीं बताया। हमें साइड व्यूज, टॉप व्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन व्यूज चाहिए। सेक्शन व्यूज ह्यूमन इंटरनल फीचर्स, थिकनेसेस, वॉइड्स सब इंपॉर्टेंट चीजें दिखाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रूशल हैं। ज्यादा व्यूज शुरू में ज्यादा काम लग सकता है, लेकिन क्लियर कंप्लीट व्यूज बनाने में जो टाइम इन्वेस्ट करोगे वो लॉन्ग रन में फायदेमंद होगा। उन्हें पूरा पिक्चर दो, हर एंगल से डिजाइन दिखा दो और देखो आपके पार्ट्स ऐसे ही बनेंगे जैसे आपने सोचा था। एनोटेशंस के बारे में बात करते हैं, वो छोटे नोट्स और सिंबल्स जो हम ड्राइंग्स पे डालते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के लिए। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनिश प्रॉपर्ली या मशीन टू फिट जैसे वेग फ्रेजेस यूज मत करो। फिनिश प्रॉपर्ली की जगह एग्जैक्ट सरफेस फिनिश स्पेसिफाई करो, जैसे रहा 0.8 माइक्रोमीटर्स। मशीन टू फिट की जगह स्टैंडर्ड फिट्स यूज करो, जैसे H7/G6। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स डिजाइनर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक सीक्रेट लैंग्वेज की तरह है। सही टर्मिनोलॉजी कंसिस्टेंटली यूज करो और एम्बिग्युइटी से दूर रहो। चीट शीट्स और रेफरेंस बुक्स आपके दोस्त हैं। स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में स्टैंडर्ड्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो कम्युनिकेशन को क्लियर, एफिशिएंट और एरर फ्री बनाते हैं। इमेजिन करो आप किसी ऐसे इंसान के साथ बास्केटबॉल खेल रहे हो जिसने कभी बास्केटबॉल कोर्ट देखा ही नहीं। काओस हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि सब एक ही पेज पे हैं और सब इफेक्टिवली साथ काम कर सकते हैं। अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, बिस, आईएसओ, एएसएमई, और वो शुरू में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं, लेकिन वो आपकी क्रिएटिविटी को रोकने के लिए नहीं है। वो आपकी लाइफ आसान बनाने के लिए है। इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंट रहो और सब लोग एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करें। मटेरियल्स और फिनिशेस के बारे में बात करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स के अपने प्रेफर्ड मटेरियल्स और प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन डिजाइनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्पेसिफाई करें कि उन्हें क्या चाहिए। ऐसे सोचो जैसे केक बेके करना है। एएपी बेकर को सिर्फ केक बनाओ नहीं बोलोज। एएपी स्पेसिफाई करोगे कि कौन सा फ्लोर, कितनी शुगर, कैसी फ्रॉस्टिंग, सारे डिटेल्स जो आपके केक को यूनिक और डिलिशियस बनाते हैं। ह्यूमेन एग्जैक्ट मटेरियल ग्रेड, हीट ट्रीटमेंट
अगर कोई हाइटो और डिजायर्ड सरफेस फिनिश स्पेसिफाई करना होगा, रिसर्च करो, अपनी डिजाइन के रिक्वायरमेंट समझो और उन्हें क्लियरली ड्राइंग्स भी कम्युनिकेट करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो थम्स अप दो और अपने इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कैड मैच को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। GD&T मैकेनिकल ड्राइंग्स और 3D कैड के और टिप्स के लिए कोई सवाल है कमेंट्स में लिखिए। Outro music fades out.